अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीना नज़ीरा। सलातो वसलामो अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा व आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईना मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिल हिसाब वल जज़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में ये मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। ये वो इमाम है जिसकी बरकतों से आज इस्लाम अपने कदमों पे खड़ा है, जिसकी बरकतों से आज मुसलमान कहलवाने पर फ़ख्र करता है। अगर मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलवाने पे फ़ख्र करता है और उसे मुसलमान कहलवाने में शर्म नहीं आती, ये इमाम सज्जाद का सदका है। वरना यजीद ने तो वो किरदार अदा किया था कि इस्लाम का सर शर्म से झुक गया था। इमाम अलैहिस्सलाम जिसका बड़ा मर्तबा है, बड़ी अज़मत है, बड़ी शान है। एक फरमान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपनी महफ़िल में बयान कर रहे थे, मिन इबादिही खैरतैन, खुदा के बंदों से दो खैर वाले बंदे हैं। एक मिनल अरब कुरैश, अरब में से कुरैश, व मिनल अजम फ़ारिस। अरब में से कुरैश बेहतरीन कबीला है और अजम में से फ़ारिस बेहतरीन कबीला है। इसीलिए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्ना इब्नु खैरतैन, मैं दो खैरों का बेटा हूँ। ये इमाम बड़े अजीम इमाम है। इमाम के मौजज़ों में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे मौजज़ात हैं। एक मरतबा मदीने के वाली ने ख़त लिखा, हज्जाज इब्न यूसुफ ने ख़त लिखा अब्दुल मलिक इब्न मरवान को। कहा कि अगर तुम अपनी हुकूमत चाहते हो, हुकूमत की बका चाहते हो, तो हुक्म करें, मैं अली इब्न हुसैन को कत्ल कर दूँ। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर दूँ ताकि आपकी हुकूमत बाकी रहे। वाक़या मुख्तसर है लेकिन इस पर तवज्जो रखना। जैसे ख़त पहुँचा, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने ख़त लिखा, कहा कि मैंने देखा है, जो मेरा तजुर्बा है, जो भी बनी हाशिम के कत्ल का मर्तकब हुआ है उसकी हुकूमत कायम नहीं रही। ये अल्फाज लिखे और ख़त भेज दिया। कहा कि अली इब्न ज़ैनुल आबिदीन को, अली इब्न हुसैन को मैं कत्ल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आमादा नहीं हूँ, उसकी हिफाजत की जाए। ये लफ्ज़ लिखे हैं उसने और वो ख़त उसने भेज दिया। जिस वक्त अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने ये ख़त लिखा था, उस वक्त उसी वक्त इमाम ने वक्त लिखा है ख़त में
उसी तारीख को उसी वक्त ने इमाम ने ख़त लिखा है अब्दुल मलिक इब्न मरवान को। इमाम ने लिखा है, हम्दो सना के बाद लिखा है, अम्मा बाद अय अब्दुल मलिक इब्न मरवान, जो तूने किया है मुझे पता है। तूने मेरे कत्ल को तर्क करके अपनी हुकूमत को दवाम दिया है, अब तू भी जिंदा रहेगा और तेरी हुकूमत भी रहेगी। जब ये ख़त पहुंचा अब्दुल मलिक बिन मरवान की, वो वक्त भी देखा, उसी टाइम भी देखा, हैरान हो गया। ख़त लिखा, मौला ये आपको कैसे पता चला? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम इमाम हैं, हमें दुनिया में हर वो काम का पता होता है जो दुनिया में वुकू होता है। जो काम दुनिया में वाक़े होता है हमें उसका भी पता होता है, और जो वाक़े नहीं होता उसका भी पता होता है। ये इमाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बारे में काफ़ी इख्तिलाफ है कि कहाँ लक़ब मिला, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब महशर का मैदान होगा, आबिदीन की सफ़ कायम होगी, सफ़े होंगी आबिदीन की, आदम से लेकर ख़ातम तक, अली से लेकर मेहदी तक। एक ही बात याद रहे कि एक होती है खुसूसियत। खुसूसियत का ये मतलब यानी उसकी अज़मत पर दलालत करती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरों से काफ़ी अफजल हो। जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अफजल है, खुसूसियत रखते हैं, लेकिन इमाम हुसैन उससे अफजल है, इमाम हसन उससे अफजल है, इमाम अली उससे अफजल है, रसूल उससे अफजल है। कि रवायतों के जुमले हैं कि इमाम इतनी इबादत करते थे कि इमाम के आज़ा सबा पर निशान बन जाते थे। इमाम एक साल में 2 मरतबा कटवाते थे आज़ा सबा पर निशान, इसीलिए इमाम को ज़ू सफ़नात कहा गया है, जो किसी के लिए लक़ब नहीं है। ज़हरी से रवायत है कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास गया तो उसने बड़ा इस्तकबाल किया, इमाम को मुनासिब मकाम पर बिठाया, हम भी अपनी जगह पर बैठ गए। पूरी महफ़िल जमी हुई थी। पूरी महफ़िल में अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने हाल पुरसी की। हाल पुरसी करने के बाद कहता है, ऐ अली इब्न हुसैन, तुम्हें खुदा ने बहुत सारे नेमतों से नवाजा है। तुम रसूल अकरम के नवासे हो, तुम हुसैन के बेटे हो, तुम अली के पोते हो, और तुम ज़हरा के बेटे हो। जन्नत तुम्हारे घर में है, रहमतें तुम्हारे घर का तवाफ़ करती हैं, नेमतें तुम्हारे घरों से निकलकर दूसरों तरफ बढ़ती है। तुम्हें क्या ज़रूरत है कि इतनी तकलीफ़ लेते हो बातों की? तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हो बातों के लिए? तुम तो घर बैठे रहो, सब कुछ तुम्हारा है, दुनिया तुम्हारे इशारों पे चलती है, दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो तूने कहा वो खुदा का फजल है, वो खुदा की हम पर इनायत है। लेकिन ऐ अब्दुल मलिक इब्न मरवान, तू बता नेमत का शुक्र कहाँ जाएगा? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं पूरी ज़िंदगी शुक्र करता रहूं, मेरे आज़ा काट दिए जाए इस शुक्र की वजह से, तो मैं खुदा के नेमतों के शुक्र का अशीर अदा नहीं कर सकूँगा। वो नेमतें अल्लज़ीना ला युअद्दुल आदूना, या एक रिवायत में ला युहसील आदूना, वो नेमतें जिसको गिनने वाले गिन नहीं सकते। मैं उन नेमतों में से एक नेमत का अशीर अदा नहीं कर सकता। यानी ये खुदा की इबादत के लिए, जब किसी ने भी इमाम अलैहिस्सलाम से इतनी बड़ी इबादत का सवाल किया तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि उस ज़ात के सामने जितनी इबादत की जाए वो कम है। ये सिर्फ इबादत का पहलू नहीं है इमाम अलैहिस्सलाम का, इमाम अलैहिस्सलाम की सखावत के पहलू भी बड़े हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की सखावत ये थी कि हमारे यहाँ अगर कोई मांगने वाला आ जाए, चेहरे उतर जाते हैं। माफ़ का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा है कि माफ़ कर दो, और अगर दे देते हैं तो भी 1 रुपये दे देते हैं। अगर पाकिस्तान में तो 1 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये। सबसे बड़ा दानवीर वो शुमार होता है जो 10 रुपये देता है पाकिस्तान में, वो भी चेहरा गिरा के 10 रुपये देने वाला
हमारे यहाँ तो साबुन पर इलेक्शन जीत जाते हैं। एक साबुन देकर इलेक्शन जीत जाते हैं लोग। ये सखावतें हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के पास अगर कोई फ़कीर आता था तो इमाम अलैहिस्सलाम उसका किस तरह इस्तकबाल करते थे। इमाम मरहबा कहते थे और एक लफ्ज़ कहते थे, या हामिलुल आमाल इला आखिर। ये मुख्तलिफ रिवायत अल्फाज रिवायत है, ऐ मेरे आमाल उठाकर आखिरत में ले जाने वाले, मरहबा आपका इस्तकबाल किया। और इमाम अलैहिस्सलाम वो सखी थे जो 100 खानदानों की कफालत करते थे। और अरब के खानदानों को आपका पता है, एक बंदे की 4 शादियां, 4 बीवियां और एक एक से 8-8, 10-10 बच्चे। इनके खानदान देखे आपने, बड़े बड़े खानदान हैं इनके। और पोते नवासे ये सारे शुमार होते, एक खानदान शुमार होता है इनका बड़ा। खानदानों की कफालत करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। 100 खानदानों की कफालत करते थे और जिनकी कफालत करते थे उनको पता ही नहीं था कि हमें कौन, हमारी कफालत कौन कर रहा है। और उनको उस वक्त पता चला जब इमाम की शहादत हुई तो वो एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन था जो हमें देता था। ये उसी तरह ठीक जिस तरह हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लोगों की मदद करते थे, जिस तरह हसन और हुसैन लोगों की मदद करते थे, इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की मदद करते थे। आज 25 मुहर्रम है ना, इमाम की शहादत का दिन है। आज सिर्फ इमाम बाकर की यतीमी का दिन नहीं है, आज मदीने के गरीबों की यतीमी का दिन है। हाँ ज़ादारो, इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़े दुख देखे। कायनात में शायद किसी ने इतने दुख देखे हों जितने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने देखे हों। किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला हालात बताएं शाम के। इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़े हालात बताते एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे कैद की कैफियत ये थी। रवायत के जुमले हैं, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा एक हाथ बंधा हुआ था, फिर रस्सी सर से घुमाकर दूसरा हाथ बंधा हुआ था। अगर इस हाथ को नीचे किया जाए तो सर दबने लगता था। इतना नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे उसी एक ही रस्सी से हमारे बड़े भी बंधे हुए थे, हमारे छोटे भी बंधे हुए थे। ये रस्सी में ख़वातीन भी बंधी हुई थी, मर्द भी बंधे हुए थे। हाँ ज़ादारो, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे जब भी हम बच्चों की खातिर आस्ता चलते थे तो हम पर ताज़ियाने बरसाए जाते थे। हाँ ज़ादारो, बड़ा मुश्किल वक्त देखा इमाम अलैहिस्सलाम। काफ़ी मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, मौला सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ कहाँ पहुँची। मिनाल की रवायत तो मशहूर है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया था, हर शख्स को इमाम अलैहिस्सलाम जवाब देते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मौला हुसैन तो करबला में मारा गया, अकबर को बर्छी तो करबला में लगी, कासिम के टुकड़े तो करबला में हुए, मौला असगर को तीर तो करबला में लगा, अब्बास के बाजू तो करबला में कटे, अब शाम का नाम क्यों उठाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शाम वो है जहाँ मैं बार बार ज़िबा हुआ, शाम वो है जहाँ मेरी पुप्पियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें बेपर्दा थी। आज़ादार इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम पर इतने जुल्म हुए, हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, गर्म पानी फेंके जाते थे। साहिल को इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि हमारे ऊपर आग बरसाई गई, मेरे सर में आग लगी, कोई बुझाने वाला नहीं था। इमाम ने सर से अमामा उतारा और उसी शख्स को दिखाया, देख अभी तक सज्जाद के सर पर जलने के आसार मौजूद हैं। आज़ादारो, बस मुख्तसर करूं, मिल गई इमाम अलैहिस्सलाम को जहर। हाँ ज़ादारो, जब जहर मिली, गुस्ल दिया जा रहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को।
इमाम बाकर अलैहिस्सलाम गुस्ल दे रहे थे। अचानक इमाम बाकर अलैहिस्सलाम मुंह पर मातम करते हुए बाहर निकले। सवाल करने वाले ने सवाल किया, आप इतना क्यों रो रहे हैं? वो कहता है कि मैंने देखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हाथों में रसन के निशान ताज़ा है, इमाम अलैहिस्सलाम के पैरों पर बेड़ियों के निशान ताज़ा हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा है बाबा की रीश के नीचे अभी तक तो का निशान उस तरह ताज़ा है जिस तरह शाम के मैदान में ताज़ा था। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।